हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था HTML इमोजीज तक। अब हम आगे हैं, अब हम आगे जो हमारा आगे टॉपिक है वो है HTML फॉर्म। एन HTML फॉर्म इज यूज टू कलेक्ट यूज़र इनपुट। जो HTML फॉर्म होते हैं वो यूज़ होते हैं यूज़र इनपुट को कलेक्ट करने में। द यूज़र इनपुट इज मोस्ट ऑफन सेंड टू अ सर्वर फॉर प्रोसेसिंग। जो यूज़र इनपुट होते हैं वो सर्वर को सेंड करने में मदद देते हैं। एग्जांपल फर्स्ट नेम जोहान, लास्ट नेम ड्यू, फिर सबमिट का बटन है। द फॉर्म एलिमेंट, द HTML फॉर्म एलिमेंट इज यूज टू क्रिएट एन HTML फॉर्म फॉर यूज़र इनपुट। जो HTML में फॉर्म एलिमेंट होते हैं वो यूज होते हैं HTML फॉर्म बनाने के लिए। जैसे कि फॉर्म लिखने के लिए सबसे पहले फॉर्म। द इनपुट एलिमेंट, जो इनपुट एलिमेंट होते हैं वो यूज होते हैं एलिमेंट बनाने के लिए। एग्जांपल इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, इन टाइप इक्वल टू रेशियो, जैसे कि मैंने आपको बताया था। हम जाते हैं HTML फॉर्म एट्रीब्यूट्स पे। दिस चैप्टर डिस्क्राइब द डिफरेंट एट्रीब्यूट फॉर द HTML। द एक्शन एट्रीब्यूट, जो एक्शन एट्रीब्यूट होते हैं वो डिफाइन होते हैं एक्शन को परफॉर्म करने में जब फॉर्म सबमिट होते हैं तब। जैसे कि लोन बता के एग्जांपल ऑन सबमिट सेंड फॉर्म डेटा टू एक्शन पेज डॉट pg, फॉर्म एक्शन इक्वल टू एक्शन पेज डॉट php, फिर लेवल फॉर, फिर फर्स्ट नेम, फिर इनपुट टाइप। इस तरह हम इसको कंट्रोल सी करके कॉपी करते हैं। हम इधर आते हैं, पेस्ट करते हैं, फिर हम कंट्रोल एस करते हैं, फिर हम रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट नेम जोहान, फिर लास्ट नेम ड्यू, सबमिट करते हैं तो हमारे पास, क्योंकि इधर क्या ये है, क्योंकि हमारे पास जो एक्शन पेज डॉट php था वो नहीं था, इसलिए इसने इधर दिया है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो टारगेट एट्रीब्यूट होते हैं वो स्पेसिफाई करते हैं कि वेयर टू डिस्प्ले द रिस्पॉन्स डेट इज रिसीव्ड आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म। जो टारगेट एट्रीब्यूट होते हैं वो स्पेसिफाई करते हैं कि जब ये फॉर्म सबमिट हो जाए तो ये क्या डिस्प्ले करे। जो अब हम आगे टॉपिक पे जाते हैं जो है द मेथड एट्रीब्यूट। जो मेथड एट्रीब्यूट होते हैं वो HTTP मेथड होते हैं जब वंस यूज्ड व्हेन सबमिटेड द फॉर्म डेटा। जो यूज होते हैं जब फॉर्म सबमिट कर रहे होते हैं। एग्जांपल द फॉर्म डेटा कैन बी सेंट एज URL अवेलेबल विद मेथड इक्वल टू गेट। अगर मेथड को लिखने के लिए मेथड इक्वल टू गेट लिख सकते हैं। अब हम आगे जाते हैं HTML फॉर्म एलिमेंट्स पे। This chapter describe all the different HTML form element. The HTML form element can contain one or more of the following elements. फॉर्म में इनपुट होते हैं, लेवल होते हैं, सेलेक्ट, टेक्स्ट एरिया, बटन, फाइल सेट, लीजन, डेटा लिस्ट, आउटपुट ऑप्शन, ऑपरेटिंग ग्रुप। अब हमारे जाते हैं HTML इनपुट टैब्स पे। जो HTML इनपुट टैब्स है, इनपुट टैब इक्वल टू बटन। इन HTML के कई सारे इनपुट टैब होते हैं। मिसाल के तौर पर इनपुट टैब इक्वल टू बटन, चेक बॉक्स, फिर कलर, फिर डेट। अगर आप बटन लिखना चाहते हैं तो बटन होते हैं, फिर चेक बॉक्स। अगर आप जो चेक बॉक्स लगाना चाहते हैं तो उसके लिए चेक बॉक्स इस्तेमाल होते हैं। अगर आप कलर लगाना चाहते हैं तो कलर इस्तेमाल होता है। अगर आप डेट लगाना चाहते हैं तो डेट लगाते हैं। अगर आप डेट और टाइम दोनों लगाना चाहते हैं तो इनपुट टाइम इक्वल टू डेट टाइप। अगर आप ईमेल लिखना चाहते हैं तो ईमेल, अगर फाइल, फिर हिडन इमेज, फिर मंथ, नंबर, पासवर्ड स्टफ करके सर्च, सबमिट, टेलीफोन, बहुत सारे होते हैं। HTML इनपुट एट्रीब्यूट्स पर हम चलते हैं। जो इनपुट वैल्यू एट्रीब्यूट होते हैं वो इनिशियल वैल्यू और इनपुट फील्ड होते हैं। एग्जांपल फॉर्म, फिर लेबल फॉर, फिर फर्स्ट नेम, फिर लेबल फॉर, फिर लास्ट नेम, फिर ड्यू। हमने इधर लिख के था, हम इसको मिटाते हैं, इधर से फॉर्म सिर्फ रखते हैं, फिर इधर से रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करते हैं तो देखिए फर्स्ट नेम जोहान, लास्ट नेम ड्यू, सबमिट किया तो ये फिर से एरर वापस आ गई। जाते हैं HTML फॉर्म एट्रीब्यूट पे। जो फॉर्म एट्रीब्यूट होते हैं वो स्पेसिफाई करते हैं इनपुट एलिमेंट्स बिलोंग टू
द वैल्यू ऑफ दिस एट्रीब्यूट मस्ट बी इक्वल टू द आईडी एट्रीब्यूट। जो एट्रीब्यूट होते हैं वो मस्ट बी इक्वल होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए जे एट्रीब्यूट से। एग्जांपल फॉर्म एक्शन इक्वल टू एक्शन पेज डॉट php। हम आगे जाते हैं HTML ग्राफिक्स के अंदर, HTML कैनवास के अंदर। द HTML कैनवा एलिमेंट इज यूज्ड टू ड्रा ग्राफिक ऑन वेब पेज। जो कैनवा एलिमेंट इस्तेमाल होते हैं आप वेब पेज पे ग्राफिक बनाना चाहते हैं। व्हाट इज HTML कैनवास? जो द HTML कैनवा एलिमेंट इज यूज्ड टू ड्रा ग्राफिक ऑन द फ्लाई विया जावास्क्रिप्ट। जो HTML के कैनवा एलिमेंट होते हैं वो यूज़ होते हैं ग्राफिक बनाने में और फ्लाई करने में और जावास्क्रिप्ट के ज़रिए। हम आगे जाते हैं HTML SVG की। SVG का मतलब है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। SVG भी इमेज के जैसा है। SVG स्टैंड फॉर स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। SVG इज यूज्ड टू डिफाइन वेक्टर बेस्ड ग्राफिक फॉर द वेब। SVG यूज़ होते हैं वेक्टर बेस्ड ग्राफिक फॉर वेब के लिए। द SVG एलिमेंट अगर SVG लिखने के लिए आप SVG टैग का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल डॉक टाइप HTML, फिर बॉडी SVG विथ इसका विथ शो होना चाहिए, फिर हाइट शो होना चाहिए, फिर सर्कल 6, फिर 50 CY इक्वल टू 50। हम इसको कॉपी करते हैं Ctrl+C। वही जो स्टूडियो कोड के अंदर आते हैं, फिर हम इसको इधर पेस्ट करते हैं, फिर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो देख रहे हैं इधर सर्कल लिखे है, ये सर्कल एक सर्कल आ गया। हम आगे जाते हैं HTML मीडिया पे। मल्टीमीडिया ऑन दी वेब इज साउंड, म्यूजिक, वीडियोस, मूवीज एंड एनिमेशन। जो मल्टीमीडिया वेब होते हैं वो साउंड होते हैं, म्यूजिक होते हैं, वीडियोस होते हैं, मूवीज होते हैं और एनिमेशन होते हैं। व्हाट इज मल्टीमीडिया? मल्टीमीडिया कम्स इन मेनी डिफरेंट फॉर्मेट। जो मल्टीमीडिया होते हैं वो डिफरेंट फॉर्मेट में होते हैं। हम जाते हैं HTML वीडियो पे। द HTML वीडियो एलिमेंट इज यूज्ड टू शो अ वीडियो ऑन अ वेब पेज। जो HTML के अंदर वीडियो एलिमेंट होते हैं वो वेब मिसाल के तौर पर वो आपका जो वेबसाइट है उस पर वीडियो दिखाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर आप वीडियो लगाना चाहते हैं तो आप उसके लिए लिख सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम उसको मिटाते हैं, फिर हम इधर लिखते हैं वीडियो, फिर हम देते हैं सोर्स इक्वल टू हम इधर बेंडिक्यम, जैसे उसके लिए आपको सबसे पहले एक वीडियो लाना होगा तो हम उसके लिए डाउनलोड्स में जाते हैं। जैसे कि हम इस मोर स्टोरी को Ctrl+C करते हैं, बल्कि ये इसके अंदर ऑलरेडी है तो हम इधर लिखते हैं story1.pnv। फिर जो सोर्स होते हैं हम इसको इधर मिटाते हैं, इसको मिटा के फिर हम इधर रिफ्रेश करते हैं तो जैसे कि ये वीडियो आई है। हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करते हैं? जो कंट्रोल एट्रीब्यूट होते हैं वो वीडियो को कंट्रोल करने में मदद देते हैं, लाइक प्ले, पास एंड वॉल्यूम को बराबर रखते हैं। अब हम आगे जाते हैं HTML आईडियो पे। HTML में आप आईडियो भी लगा सकते हैं। एग्जांपल HTML, अगर आप HTML में आईडियो लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आईडियो इस्तेमाल होते हैं। एग्जांपल आईडियो कंट्रोल सोर्स आईडियो फिर आईडियो का टैग लिखा, फिर यही भी लिखा। फिर आप HTML प्लगइन्स पे जाते हैं। ये प्लगइन्स आर कंप्यूटर प्रोग्राम दैट एक्सटेंड द स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी ऑफ द ब्राउज़र। प्लगइन वेयर डिज़ाइन टू बी यूज फॉर मेनी डिफरेंट पर्पस। जो प्लगइन डिज़ाइन किए जाते हैं वो डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। HTML YouTube videos. The easiest way to play videos in HTML so is to use YouTube.
अगर आप HTML पे वीडियोस लगाना चाहते हैं तो वो यूज़ होते हैं यूट्यूब का वीडियो। Struggling with video formats. Converting videos to different format can be difficult and time consuming. आप अगर वीडियो को कन्वर्ट करते हैं तो आपके